Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following is produced by natural killer cells which cause cellular destruction. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के अंदर कुछ केमिकल्स के, कुछ कंपाउंड्स के, कुछ मॉलिक्यूल्स के नेम हमें गिवन है बेसिकली, और हमें बताने इनमें से कौन सा नेचुरल किलर सेल्स के थ्रू सीक्रेट होता है और सेलुलर डिस्ट्रक्शन कॉज करता है. सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें पता होना चाहिए परफोरेंस के बारे में. ठीक है, किसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें परफोरेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. अगर हम परफोरेंस की बात करें कि परफोरेंस क्या होते हैं, क्या कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चन को जो है वो अच्छे से समझ पाएंगे अगर हमें इसके बारे में नॉलेज है. सो स्टार्ट करते हैं. परफोरेंस क्या होते हैं. परफोरेंस के बारे में जो मेन पॉइंट और बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, ये अपने आप में होता क्या है, तो ये होता है साइटोलिटिक मीडिएटर. क्या है अपने आप के अंदर, एक साइटोलिटिक मीडिएटर है. साइटोलिटिक मीडिएटर का क्या मतलब है, ये ऐसा केमिकल है, ये एक ऐसा क्या है आप बोल सकते हो, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो रिलीज करा जाता है. अभी नहीं बता रहे हैं किससे रिलीज हो रहा है, रिलीज किया जाता है, और वो क्या करवा रहा है, साइटोप्लाज्म सेल्स के थ्रू रिलीज करा रहा है और सेल की लाइसिस करवा रहा है. साइटोलिटिक का मतलब क्या होता है, साइटोलिटिक का मतलब होता है सेल लाइसिस. सेल लाइसिस को करवाता है ये मीडिएटर, मतलब किसी चीज के अंदर हेल्प करने, किसी प्रोसेस के अंदर हेल्प करना. तो ये ऐसा केमिकल है जो सेल लाइसिस को मीडिएट करवा रहा है, उसके अंदर रोल प्ले कर रहा है. ठीक है, सिंपल सा पॉइंट था. अब अगर हम इसकी बात करें कि परफोरिन रिलीज किसके थ्रू होते हैं, तो परफोरिन आर रिलीज्ड बाय नेचुरल किलर सेल्स, जिनको हम एनके सेल्स भी बोलते हैं. सो दीज आर रिलीज्ड बाय नेचुरल किलर सेल. नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो परफोरिन को रिलीज करते हैं. ठीक है, ये परफोरिन को कब रिलीज करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि नेचुरल किलर सेल हर टाइम परफोरिन को रिलीज करेंगे. ये पॉइंट हमको यहाँ पे याद रखना होता है. नेचुरल किलर सेल ऐसा नहीं हर टाइम रिलीज करे जा रहे हैं परफोरिन को, चलो करते रिलीज करते, ऐसा नहीं होता है. तो यहाँ पे बेसिकली बॉडी में होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है नेचुरल किलर सेल. ओके, ये क्या है, ये उसका न्यूक्लियस है. तो दिस इज बेसिकली एनके सेल, जिनको नेचुरल किलर सेल भी हम बोलते हैं. तो जो एनके सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर अभी आराम से थे, अपना फंक्शन कर रहे थे, जिनको नॉर्मली करना चाहिए. और ये कैसे होते हैं नेचर के अंदर, ये होते हैं अपने आप के अंदर पैगोसिटिक. ये पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं. ये क्या करते हैं, जो पैथोजन आ रहे हैं, पैथोजन को किल करने का इनका रोल होता है. पैथोजन किलिंग, दैट मीन्स ये कैसे, दैट इज पैगोसिटिक होते हैं ये. ठीक है, पैगोसिटिक होता है इनका नेचर. तब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जैसे ही इस एनके सेल की विसिनिटी में आएगा कोई पैथोजन, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कोई पैथोजन आ गया है, कोई पैथोजन आ गया है, फिर उस पैथोजन की कोई पेप्टाइड आ गई, कोई वायरस आ गया, कुछ भी एंटर कर गया, वायरस नहीं कोई पैथोजन आया, और ये मेजरली कैसा इस टाइम पे पेप्टाइड मान लेते हैं हम इसे, कि ये वाला जो पैथोजन जो एंटर करा है वो पेप्टाइड टाइप का, मतलब जो उसने अपनी मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर रिलीज करवाया वो पेप्टाइड टाइप के. तो उस केस के अंदर क्या होते हैं, नेचुरल किलर सेल तब क्या करते हैं, परफोरेंस का रिलीज करवाते हैं. क्या करेंगे, वो परफोरेंस का वो रिलीज करवाएंगे उस कंडीशन के अंदर. तो यहाँ पे क्या होता है, परफोरेंस का रिलीज हो जाता है. जब परफोरेंस रिलीज होते हैं, जब रिलीज होंगे परफोरेंस, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी एंटर करा, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया भी एंटर करा, ये बैक्टीरिया है, हम ऐसा बोल देते हैं, दिस इज बेसिकली अ बैक्टीरिया. तो अब ये परफोरिन क्या करेंगे, अब इस परफोरिन इस बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर होल बनाना स्टार्ट करवा देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पोर्स बनने लग जाएंगे बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर. तो यहाँ पे हो गया सेल मेम्ब्रेन की क्या हो चुकी है, हैज पोर्स नाउ. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के पास क्या हो चुके, पोर्स आ चुके हैं. पोर्स क्यों आ गए, क्योंकि यहाँ पे परफोरिन जो एंजाइम था, परफोरिन जो हमारा केमिकल था, उसने एक्टिविटी स्टार्ट करी और यहाँ पे होल्स बनाने स्टार्ट करे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस बैक्टीरिया की हो जाएगी डेथ, और ये बैक्टीरिया जो है वो मर जाएगा. सिंपल से यहाँ पे ये हमारा पॉइंट था. सब हमारे ऑप्शन रीड करते चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा. फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या किया मैंने, इंटरफेरॉन्स. तो इंटरफेरॉन्स हो गया गलत. इंटरफेरॉन्स भी जो होते हैं ना, वो भी एनके सेल ही, नेचुरल किलर सेल से उनको सिक्रीट करते हैं. बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, इंटरफेरॉन्स कराई जाते हैं तब सिक्रेट एनके सेल्स के थ्रू जब यहाँ हमारी बॉडी में कोई वायरल हो. ठीक है, तो बोल सकते हैं वायरल इन्फेक्टेड सेल जो होता है वो इंटरफेरॉन का रिलीज करवाते हैं. इंटरफेरॉन बेसिकली आप समझ लो एक तरीके से सिग्नल है आसपास के सेल्स के लिए कि मैं वायरस से इफेक्ट हो चुका, तुम मत हो जाओ, इसलिए मैं खुद मर रहा हूँ, मगर तुम सब लोग क्या हो जाओ, चौकन्ने हो जाओ, वायरस आकर तुम्हें इन्फेक्ट कर सकता है. ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट बी इज परफोरिन, ये करेक्ट है. सी इज लाइसोजाइम.
लाइसोजाइम के बारे में पता है, लाइसोजाइम क्या अपने आप के अंदर एक एंजाइम है और बेसिकली ये कहाँ से रिलीज होता है, मेजरली रिलीज होता है या फिर बोल सकते प्रेजेंट होता है हमारे सलाइवा के अंदर। ओके, ये वहां पे प्रेजेंट होता है, सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज डी पायरोजन। पायरोजन रॉन्ग है बिकॉज पायरोजन जो है ना ये हम सिक्रीट नहीं करते, पायरोजन सिक्रीट करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो सिक्रीट करते हैं पायरोजन को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ई कोलाई, तो पायरोजन ई कोलाई सिक्रीट कर सकता है पायरोजन को, और अगर ई कोलाई ने पायरोजन को सिक्रीट करा तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाएगा और हमें फीवर हो जाएगा। सो पायरोजन का रोल किसके अंदर होता है, पायरोजन का रोल होता है फीवर के अंदर। ओके, सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, परफोरेंस। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।